नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला ने जमकर हंगामा किया और वो नगर निगम के अधिकारियों से ही भिड़ गई। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक ड्रामा चलता रहा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस और महिला के बीच जबरदस्त झड़प देखी जा रही है। हंगामे का ये वीडियो भागलपुर जिले से सामने आया है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह एक महिला पुलिस वालों से लड़ती झगड़ती नजर आ रही है। बीच बाजार में कभी पुलिस वालों को उंगली दिखाकर धिरा रही है, तो कभी आंख दिखाकर उनके ऊपर आग बबूला हो रही है। 15-20 पुलिस वालों से अकेले भिड़ी इस महिला का नाम निकिता सोनी है, जो सरेआम बवाल काट रही है। अब जरा हम आपको इस हंगामे के पीछे की कहानी बताते हैं। बताया जा रहा है कि ये महिला बीते दिन अपनी मां के साथ भागलपुर के खलीफा बाग वैरायटी चौक के पास खरीदारी कर रही थी। तभी वहां नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण हटाने आ गए। महिला का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान एक अधिकारी ने दिए की दुकान को लात से मारकर हटाया। इस दौरान निकिता और उसकी मां गिर पड़ी। जब उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई तो अधिकारी वहां से चला गया और फिर आगे जाकर दोनों में बहस हो गई। हम लोग अभी शॉपिंग कर रहे थे वैरायटी चौक के पास। इधर देखिए वहाँ पे एक आदमी जो है वो बूढ़ा सा आदमी था, वो हम वहाँ पे वैरायटी चौक के पास जो दिया वगैरह वाली लोग रहती है ना, बोरा पे हमारा बना रहा था और हम लोग दोनों मम्मी और बात एक हम लोग ये बोरा पे गिर गए। तो हम उस आदमी से पूछे कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे, आप है कौन? और वहाँ पे बहुत सारे लोग को लोगों ने देखा। हमने पूछा कि आप है कौन? तो बोला कि उस समय कुछ नहीं बोला, वहाँ से भाग गया। सबका दिया भी अगर गिराया, हम लोगों को भी गिराया और वहाँ से भाग गया। अभी वो मेरे को फिर से मिला यहाँ पे इस जगह। मैंने पूछा कि अंकल आप कमिश्नर है क्या? तो बोला नहीं। हम बोले आप है कौन जो आप ये सब कर रहे हैं? तो बोला हम नगर निगम के आदमी हैं। निकिता सोनी का आरोप है कि जब हंगामा हुआ तो बुजुर्ग अधिकारी मौके से भाग निकला और पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। निकिता ने इस दौरान खुद को फुटपाथ वाले की बेटी बताया और उसने लात से मारकर दिए की दुकान हटाने को लेकर जवाब मांगा। आप कौन है? हमको बोला आप कौन है? हम बोले फुटपाथ वाले की बेटी है। आप क्यों दिया गिराए? वहाँ पे दिया गिरा, ऊपर से हमको भी गिरा। क्यों गिराया? आप मुँह से बोल सकते थे, आप मुँह से बोल सकते थे कि दिया हटाइए। आप किसी गरीब का दिया क्यों हटाए? उतने में ये लोग सवाल, आप लोग रोड पे क्या कर रहे हैं? रोड पे क्या कर रहे हैं? रोड हम लोग सर देखिए, ये लोग ये बोल रहा है कि हम प्रशासन के आदमी है, नगर निगम से आए हैं। तो ये लोग वो तो भाग दिया और ये लोग हम ही लोग को घेर लिए कि आप लोग चिल्ला रहे हैं। हम बोले लोग चोर है जो हम लोग जेल जाएंगे। वो थाना चलिए, थाना चलिए, नोटिस लेके हम लोग थाना नहीं जाएंगे। खलीफा बाग वैरायटी चौक के पास ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। कभी महिला पुलिसकर्मी निकिता का हाथ पकड़कर खींच रही थी, तो कभी उसके साथ हाथापाई कर रही थी। इस दौरान दारोगा से लेकर डीएसपी रैंक के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस अधिकारी निकिता को पकड़कर थाने ले जाने की जिद पर अड़े थे, जबकि निकिता किसी भी हाल में थाने जाने को राजी नहीं थी। इसलिए वो अपनी मां के साथ बीच सड़क पर ही बैठ गई। इस पूरे वाकये के दौरान ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार भी वहां मौजूद थे। डीएसपी ने बताया कि पुलिस के साथ एसडीओ अतिक्रमण हटा रहे थे। नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद थे। उनसे महिला ने बहस की और फिर उत्तेजित हो गई। जब एसडीओ ने समझाया तो महिला ने उनसे भी दुर्व्यवहार किया और वरीय अधिकारी से भी भिड़ गई। जब एसडीएम साहब पूछने लगे कि आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, शांत रहिए, तो इनको भी उल्टा पुल्टी बोलने लगे और हम भी वहीं थे और सारे पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, महिला सिपाही सब थे। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं रही थी और बोले कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम फुटपाथ में बैठाते हैं तो क्या हमको हटा दीजिएगा। इस तरह से वो महिला उत्तेजित होने लगी और बार बार समझाने के बावजूद वो बात मानने को तैयार नहीं हो रही थी। इसी में एसडीएम साहब के द्वारा कहा गया कि इनको थाना में लेके जाइए, फिर बाद में इनका फाइन कीजिए। इसी पे ज़्यादा उत्तेजित होकर ये नाटक करने लगी, जिसपे हम लोगों ने महिला पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी बुला लिया है और महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनको थाना ले जाया जा रहा है और उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान मौके पर काफी देर तक भीड़ जमा रही। अब इस घटना को लेकर शहर में लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट।
अगर कोई आपसे कहे कि बिहार के सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों से नौकर की तरह काम करवाया जाता है तो आप क्या करेंगे? ये सुनकर आप चौंकिए मत। दरअसल जमुई जिले से हैरान करने वाली एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां एक सरकारी शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे अपनी गाड़ी धुलवा रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के छोड़ के यहाँ गाड़ी धुलवा रहे हैं। आप गाड़ी धुलवा रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं आपको। कहाँ का गंदा है? गंदा नहीं, हाथ लगा के धो रहा है। बच्चा भिंगा हुआ है, बच्चा भिंगा हुआ भी है। शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर रही ये तस्वीर बिहार के जमुई जिले की है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह झाझा प्रखंड में स्थित एक सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे अपनी गाड़ी धुलवा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के छोड़ के यहाँ गाड़ी धुलवा रहे हैं। यहाँ नाम है इनका, क्या नाम है सर आपका? आप गाड़ी धुलवा रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं आपको। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। स्कूल का ये बरामदा कम और गैरेज ज्यादा लग रहा है। क्लासरूम के ठीक बाहर मास्टर साहब की बाइक और किसी अन्य टीचर की एक स्कूटी लगी हुई है। स्कूल के बरामदे में ही गुरुजी अपनी बाइक धो रहे हैं, जिसका पानी आसपास पसरा हुआ है। स्कूल में बच्चों से बाइक धुलवाने का ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस युवक ने अपने कैमरे में इस घटना को कैद किया है, वो शिक्षक से कुछ सवाल जवाब भी कर रहा है। जरा आप भी सुनिए दोनों की बातों को। यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के छोड़ के यहाँ गाड़ी धुलवा रहे हैं। आप गाड़ी धुलवा रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं आपको। कहाँ का गंदा है? गंदा नहीं, हाथ लगा के धो रहा है। बच्चा भिंगा हुआ है, बच्चा भिंगा हुआ भी है। तो सुना आपने, कैमरे में करतूत कैद होने के बाद किस तरह मास्टर साहब औना पौना दलील दे रहे हैं और वीडियो बना रहे युवक से बहस कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की काफी किरकिरी हो रही है। जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने शिक्षक के इस कृत्य को नियम के विरुद्ध बताते हुए कार्रवाई की बात कही है। अगर बाइक की सफाई बच्चों के द्वारा कराई जा रही किसी टीचर से तो ये नियम विरुद्ध है। अब जांच करवाएंगे बीओ के माध्यम से। अगर इसमें सत्यता पाई जाएगी तो टीचर के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बच्चों से स्कूल में बाइक धुलवाने के इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था की भारी फजीहत हो रही है। अब ये देखना होगा कि दोषी शिक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए कुंदन की रिपोर्ट। आप गाड़ी धुलवा रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं आपको। देश को आजादी मिले 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारी स्वास्थ्य सेवाएं आज भी अव्यवस्था की चारपाई पर बीमार पड़ी हुई है। झारखंड के हजारीबाग से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां प्रसव के लिए एक महिला को खाट पर लादकर अस्पताल ले जाया गया। ये वीडियो झारखंड के हजारीबाग जिले से सामने आया है, जहां दर्द से तड़पती गर्भवती महिला को खाट पर उठाए उसके परिजन अस्पताल ले जा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि महिला चारपाई पर लेटी हुई है और 4 लोग उसे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते के सहारे स्वास्थ्य केंद्र तक ले जा रहे हैं। वीडियो में ना तो कोई सड़क दिख रही है और ना ही कोई आस। छोटी छोटी कंकड़ों से भरे इस उबड़ खाबड़ रास्ते में आम लोगों के लिए भी चलना कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। उसहन गांव से पहाड़ से जहाँ की रास्ता नहीं है, वह गोरहर पंचायत में पड़ता है। उनको जाना चाहिए गोरहर, लेकिन सिलाडी स्वास्थ्य उप केंद्र में वो लोग खटिया पर टांग के लोग लाया। और जैसा रास्ता है, रास्ता अगर देखा जाए तो सही सलामत व्यक्ति हम लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है, वहाँ से महिला को खाटिया पर टांग कर लाया गया और यहाँ नॉर्मल डिलीवरी मेनका मैडम के तरफ से हुआ। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रहे परिजनों को भी डर है कि कहीं बीच रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए। वे लाठी डंडे के सहारे अपने कांपते हुए पैरों को जैसे तैसे आगे बढ़ा रहे हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने की जद्दोजहद को मजबूर ये लोग हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी में हैं।
बताया जा रहा है कि पहाड़पुर गांव के रहने वाली महेश टुड्डू की बहू प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और ऐसे में परिजन उसे चारपाई की डोली पर कंधों के सहारे सिलाडी उप स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। पंचायत गोरहर की पेशेंट थी, उसे बहुत ही दिक्कत से यहाँ पे खटिया पे टांग कर लाया गया था। उन्होंने काफ़ी भयभीत थी और तो हमने सांत्वना दी और उसका डिलीवरी बहुत अच्छे से हुआ और लड़की का जन्म हुआ। आपको बता दें कि हजारीबाग में बरकट्ठा प्रखंड के ज्वार पहाड़पुर गांव के लोगों को आज तक रोड नसीब नहीं हुई है। लोग जंगल झाड़ के रास्ते से आवागमन करते हैं। गोरहर पंचायत के पहाड़पुर में लगभग 300 घर हैं। ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये अत्यंत पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के आने जाने का रास्ता तक नहीं है। अगर लोग बीमार पड़ जाते हैं तो इसी तरह खाट पर लादकर उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जिसके कारण कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य कर्मी भी आने जाने से कतराते हैं। चुनाव के समय नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चले जाते हैं। हैरानी की बात है कि प्रशासनिक अधिकारी भी प्राथमिकता नहीं देते हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि ज्वार पहाड़पुर गांव के लोगों को इन समस्याओं से निजात कब तक मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महिलाओं को सृजन की शक्ति माना जाता है और आज हम आपको भागलपुर की एक ऐसी ही महिला की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी अहम भूमिका निभा रही हैं। हम बात कर रहे हैं प्रिया सोनी की, जिन्होंने असहाय महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर जिले से सामने आई है। एक छत के नीचे अलग अलग काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही ये महिलाएं नारी सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश कर रही हैं और इसका श्रेय जाता है भागलपुर के सिकंदरपुर की रहने वाली प्रिया सोनी को, जिन्होंने कुटीर उद्योग के माध्यम से महिला समाज के लिए एक अनुकरणीय पहल की शुरुआत की है। प्रिया अपने माँ पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए समाज में आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, दिव्यांग और असहाय महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबी बना रही हैं। मैं नारी को सशक्त बनाना चाहती हूँ। आज जो आप देखते होंगे हर जगह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो महिलाओं का अत्याचार हो रहे हैं, तो आप देखते होंगे जैसे शादी के बाद भी महिलाओं को जला दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है। महिलाएं क्यों नहीं आवाज़ उठा पाती है? रोजगार सृजन इस मेन मुख्य उद्देश्य। हाँ, तो महिलाओं को क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रही है? क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड रहती है। तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए महिलाओं को मैंने ये काम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। महज 16 साल की उम्र में अपने माँ पिता को खोने वाली प्रिया सोनी समाज की जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि उन्हें प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने भी ला रही हैं, जिसके कारण आज 50 से अधिक महिलाएं घरेलू उत्पाद जैसे दाल, आटा, अचार, मसाले, बरी, पापड़ और मीठा पकवान बनाकर अपने परिवार का पेट भर रही हैं। मैं अपनी मदर के नेम से ही माँ आनंदी संस्था खोली हूँ और ये जो है हमारी संस्था वर्क कर रही है आपको भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पे कर रही है और साथ ही साथ वीमेन एम्पावरमेंट पे भी वर्क कर रही है। नारी को सशक्त बनाने के लिए हमने कुटीर उद्योग भी खोला है, जिसमें कि महिलाएं अभी यहाँ पे जो है आटा, दाल, सभी तरह के मसाले और बड़ी, पापड़, अचार, मीठा पकवान, हर तरह के सामान यहाँ पे, अचार, बड़ी, पापड़, मुरब्बा, हर तरह के सामान यहाँ पे बनते हैं। माँ आनंदी फाउंडेशन चला रही प्रिया सोनी का कहना है कि उनकी माँ आनंदी झा हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ साथ आर्थिक रूप से मदद भी करती थी। साल 2004 में कैंसर से माँ और पिता दोनों की मौत हो गई। उसी वक्त महज 16 साल की उम्र में प्रिया ने ये संकल्प लिया कि बड़े होकर वो अपनी माँ के सपने को पूरा करेंगी। प्रिया ने एक साल में 1000 महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।
फिलहाल 50 से अधिक महिलाएं मां आनंदी फाउंडेशन से जुड़कर मसाला, आटा, सत्तू, अचार और अगरबत्ती तैयार करती हैं। साथ ही कुछ महिलाएं सिलाई कढ़ाई का भी काम करती हैं। इस संस्थान से जुड़ने के बाद हम बहुत बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं और मेरी मुलाकात मैम से 2020 में लॉकडाउन के बाद हुई थी। उससे पहले हम अपने घर पे ही सिलाई का काम करते थे, लेकिन उससे पहले भी बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत हम अपने लाइफ में बहुत ऐसी तकलीफ़ है जो कि हम यहाँ पे आके मैम से जुड़ने के बाद बहुत मुझे इस चीज़ में सुविधा मिली है। यहाँ पे अभी आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे सिलाई का काम करती हूँ और बहुत सारे जो भी वर्क है सब में कुछ कुछ अपना योगदान देती हूँ। मां आनंदी फाउंडेशन से जुड़ी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको पति ने छोड़ दिया है। अधिकतर महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ सभी प्रोडक्ट नेचुरल तरीके से तैयार किए जाते हैं, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट्स बनता है सारा चीज़ हम सेल करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। मतलब इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि हम लोग माल दे नहीं पा रहे हैं और मार्केट में भी जो हमारा मतलब सामान बनता है उसके मुकाबले मार्केट में बहुत कम। मतलब क्या रीजन है इतना अच्छा प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं? किस तरह से हमारा माल बहुत अच्छा है। मतलब हमारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, हमारे खाने पीने के सामान में भी बहुत ज़्यादा मतलब ये है, उसमें नेचुरलिटी है, तो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर प्रिया सोनी आज पूरे शहर में सुर्खियां बटोर रही हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा करने के साथ साथ उन्हें सशक्त होने की भी प्रेरणा दे रही हैं, जो महिला समाज के लिए एक सुखद संदेश है। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।